हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रिंस अबीस के गले में हाथ डाल के कहता है थैंक यू अबीस। ये देखकर अबीस बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है और दूसरी तरफ प्रिंस अपने मन में कहता अबीस ने एक्चुअल में किसी का भी मर्डर नहीं किया, वो एक्चुअली में फ़िलहाल नॉर्मल है, वह कुछ प्रोत्साहन का हकदार है। आखिरकार वो जिस रास्ते पे जाने वाला था गेम के अकॉर्डिंग, उस रास्ते से धीरे धीरे भटक रहा है। ये सब सोचते हुए प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो अभी से कहता है डैडी वांग को आज रात तुम्हें अच्छा इनाम देना होगा। चलो तुम्हें खाने में क्या और चाहिए, चलो मुझे बताओ। ये सुन के यनियन कहती है क्या हम जश्न मना रहे हैं। ये सुन अबीज तो कुछ नहीं कहता है, वो कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के प्रिंस और यनियन दोनों ही हैरान हो जाते हैं और क्वेश्चन भरी निगाहों से अबीस को देखते हैं और प्रिंस उससे पूछता है पर क्यों, और वहीं अपने मन में कहता है क्या उसने सचमुच स्वादिष्ट भोजन को अस्वीकार कर दिया। तभी अबीस कहता है आपको पैसों की ज़रूरत है। ये सुन के प्रिंस हक्का बक्का हो जाता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो वो अबीस से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा। फिर वो उसे किनारे ले जाके धीरे से पूछता है क्या मैंने बेहोशी की हालत में कुछ असामान्य बातें कहीं, मुझे तो पैसों की ज़रूरत बहुत पहले थी, सच में, या फिर मैंने कुछ और कहा। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। प्रिंस की बातें सुनने के बाद अबीस अपने दिमाग में इमेज बनाता है कि कैसे प्रिंस ने नींद में कहा था कि डोंट गो, मेरे पैसे मुझसे दूर मत जाओ। ये सोचने के बाद वो अपना सर हिलाते हुए कहता है कुछ खास नहीं। ये सुन के प्रिंस रिलीफ की सांस लेते हुए कहता है ये अच्छा है, मैं कितना ज़्यादा डर गया था, मैं लगभग स्वयं शर्मिंदा हो ही गया था। हाँ, लेकिन ट्रैप से जो गैस निकली वह संभवतः जहरीली गैस थी जो किसी व्यक्ति को हेलुसिनेशन में बांध सकती थी। उस समय मैं पूरी तरह से लड़ने में असमर्थ था और मैंने कई लोगों को नज़रअंदाज भी कर दिया था। यदि यह अबीस ना होता तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। यह बच्चा बहुत प्यारा है ना। उसने ना केवल मुझे बचाया बल्कि पैसे बचाने के लिए उसने अपना इनाम भी अस्वीकार कर दिया। ये ऐसा नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक बहुत समझदार बच्चे को भी एक कैंडी मिलनी चाहिए। ये सब सोचने के बाद प्रिंस जोर से कहता है हे बनी होस्ट। प्रिंस की आवाज़ सुन के बनी होस्ट प्रिंस की ओर देखती है तो प्रिंस कहता है हम यहाँ कब तक रुकेंगे, क्या हम अगली गतिविधि की ओर नहीं बढ़ेंगे। मुझे जल्दी से पैसे का माने दो, मैं अपने बेटे को लाड़ प्यार करना चाहता हूँ। प्रिंस की ये बात सुन के बनी होस्ट कहते हैं हमारे डार्लिंग्स इतने ज़्यादा एंशियस चिंतित क्यों हैं। तो प्रिंस गुस्सा होते हुए कहता है चाहे हम चिंतित हो या नहीं, गेम तो वही है ना, यह जल्दी करो। तो बनी होस्ट कहती है बनी तो आप लोगों के लिए सरप्राइज को थोड़ा सा लेट में लाने की योजना बना रही थी। ये सुन के उस हॉल में सभी लोग डरते हुए कहते हैं सरप्राइज, यह तो डराने वाला है। हे हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। तो बनी कहती है हे यू डेविल्स, इस बार बनी को तुम लोगों ने सचमुच गलत समझा है। ट्रायल को शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं। एरिना ने हाई इंटेंसिटी स्टेजेस से हुए सभी लोगों के थकावट को नोटिस किया है, इसलिए हम अपने सभी डार्लिंग्स पार्टिसिपेंट को आगे आने वाले कंपटीशन में शानदार प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति देना चाहते हैं। एरिना ने
विशेष रूप से एक शानदार तैयारी की है तनाव दूर करने के लिए एक्टिविटी। ये कहते हुए बनी होस्ट एक दरवाज़ा खोलती है जिसके पीछे कुछ कपड़े होते हैं। वो कहती है, नेक्स्ट डार्लिंग्स, प्लीज़ अपनी पसंद के फॉर्मल अटायर को फ्रीली चूज कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने कपड़े भी बदल लें जो आप इतने दिनों से पहन रहे हैं और फिर अपने दिल की इच्छा के अनुसार आनंद लें। चार्म ऑफ गैम्बलिंग्स का भी आनंद लें। ये सब देख के प्रिंस अपने मन में कहता है, इतना बड़ा तमाशा करने की ज़रूरत क्या थी? ये एक कैसीनो है, वहाँ क्या कोई पीछे कोई खतरा तो नहीं छिपा हुआ है ना? प्रिंस ये सब सोच रहा होता है और दूसरी तरफ यनियन उन सभी सुंदर सुंदर कपड़े को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी बनी कहती है, अरे वैसे तो प्लीज़ आप लोग चिंता ना करें, इस गतिविधि में बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है। ये सुन के प्रिंस अपने मन में कहता है, कोई खतरा नहीं, क्योंकि बनी ने इसे इस तरह रखा है। मुझे लगता है कि आज रात सचमुच कोई नहीं मरेगा। तभी बनी होस्ट कहती है, डार्लिंग्स, आपके कार्ड में बची हुई सर्वाइवल फंड का खुलकर इस्तेमाल कर सकती हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कैसीनो मशीन पर दांव लगा सकते हैं। चाहे आप सब कुछ गवा दें या रातों रात अमीर बन जाएं, यह हर किसी की लगन और साहस पर निर्भर करेगा। ये सुन के वहाँ के सभी लोग खुशी से ये कहने लगते हैं, ये कितना ज़्यादा बड़ा और लग्जूरियस कैसीनो है। और हम प्रिंस को देखते हैं जो कि एक पिंक कलर की टाई को लेकर अबीस के ऊपर नापता है। बेचारे अबीस को अभी तक प्रिंस के संकट का अंदाज़ा नहीं हुआ है कि प्रिंस अभी उसके साथ क्या करने वाला है। और प्रिंस उसके ऊपर टाई लगाकर अपने मन में शैतानी हंसी हंसने लगता है। और फिर वो अबीस को वो टाई पकड़ा के कहता है, अबीस ये यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े ढूंढूंगा। इस बार ऑर्गेनाइजर्स सचमुच काफ़ी विचारशील हैं। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं अबीस को एक और दिन नंगे पांव रहने देता। अगर वो अब तक ये सब सहन कर लेता तो उसे एक जोड़ी जूते मुफ्त में मिल सकते थे। प्रिंस एक सौतेली माँ की तरह बिहेव कर रहा है फिलहाल। प्रिंस अबीस को कुछ कपड़े देते हुए कहता है, जाओ और ये पहन लो। ये सुन के अबीस वहीं पर अपने कपड़े बदलने लगता है। ये देखकर यनियन कहती है, हे फिटिंग रूम में जाओ। और प्रिंस तो अपने मन में कहता है, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइज़र ने इतनी उदारता से हमें कुछ लाभ दिए हैं तो मुझे क्या पहनना चाहिए? क्या इसका यह भी एक छिपा हुआ मतलब है कि आज रात का दाव आसान नहीं होगा? उनके पास बहुत से लोग हैं और वे पूरी तरह से टीम वर्क वाला गेम खेल सकते हैं। हमारे लिए पहल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सो व्हाट, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? मैं बहुत समय हो गया है कि ऐसी जगह नहीं गया था। एक पल के लिए तो मुझे सचमुच ये हेल्यूशन हो गया कि मैं घर चला गया हूँ। प्रिंस ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसका ध्यान जाता है अबीस की तरफ। वो कहता है, अबीस रुको तो, तुम्हारी शर्ट खुली हुई है। ये कह के प्रिंस अबीस के शर्ट को उसके पैंट में टक करते हुए कहता है, फॉर्मल अटायर को अधिक सफाई से पहनना चाहिए ताकि आप उसमें अधिक हैंडसम दिख सकें। मैं इसे आपके लिए ठीक से इसे पहनाने में मदद करता हूँ। और यह टाई एक मैच्योर मैन का सिंबल है। आपको इसे पहनना सीखना होगा। और हाँ, आपको इसे इस तरीके से इसमें गांठ लगाना चाहिए। ये हो गया। ये तरीका है फॉर्मल अटायर को पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से पहनने का। अबीस, तुम्हारा फिगर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इसमें तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, मुझे तुम चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। प्रिंस की अजीब हरकतें देखकर अबीस पीछे
कंफ्यूज हो ही रहा होता है, तभी यनियन की आवाज़ आती है प्रिंस। यह सुन के प्रिंस और अबीस उस ओर मुड़ते हैं तो यनियन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। यनियन कहती है मैं भी कपड़े बदल चुकी हूँ। यनियन को इस ड्रेस में देखकर प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल यनियन, तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। ये सुन के यनियन कहती है क्या सच में? यह तो कमाल है। मेरे परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैंने इससे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस नहीं पहनी। ये कहते हुए यनियन थोड़ा करीब आने लगती है तो प्रिंस उसे नापसंद करते हुए उससे दूर जाता है, मगर यनियन उससे कहती है आप भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। लेकिन अभी तो उससे तेवर दिखा रहा होता है और उन दोनों को पास देखकर प्रिंस अपने इमेजिनेशन में दोबारा खोते हुए कहता है हाँ, मुझे अचानक बहुत ही ज़्यादा खुशी का एहसास क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक ही समय में एक हैंडसम बेटा और एक प्यारी बेटी मिल गई हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि एक परिवार की खुशी के लिए बस यही सब है। वाह, प्रिंस 26 साल की उम्र में दो बच्चों का पिता बन गया है। तभी यनियन प्रिंस की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है प्रिंस क्या अब हम गेम खेलने जा रहे हैं? तो अबीज यनियन का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर प्रिंस थोड़ा खुश लगता है, लेकिन यनियन पूरी तरीके से चौंक जाती है। तभी अबीज उसका हाथ छोड़ देता है और यनियन कंफ्यूजन में उसे देखती है। तभी प्रिंस के दिमाग में एक आइडिया आता है, अरे हाँ, लगता है अबीज को यनियन में दिलचस्पी है। वाह, हे तुम छोटे बदमाश हो, तुम काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हो। हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि बच्चों के बीच इतने अच्छे संबंध है, इसलिए यहाँ का यह बुजुर्ग अपने काम पर ध्यान देगा। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। यह कह के प्रिंस वहाँ से भागते हुए कहता है अबीस तुम्हें इस लड़की का ध्यान रखना होगा। मगर अबीस जाके प्रिंस को अचानक से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से प्रिंस की चीख निकल जाती है। वो टांग के प्रिंस को ले जाके एक चेयर पर ढकेल देता है, जिसकी वजह से प्रिंस के मुंह से चीख निकलती है ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। तुम बदमाश, अपनी ताकत के साथ तुम इतने ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो? तभी अबीस सामने की ओर उंगली करते हुए कहता है यह वही है जो आपने कहा था कि सही काम पर ध्यान दें। ये सुन के प्रिंस सामने की ओर देखता है तो उस टेबल के ऊपर बनी मास्क पहने हुए कुछ लोग बैठ के कहते हैं वेलकम टू द माजूंग गेम में। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कि नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को जल्दी मिल सके।